नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम जल संसाधन जो चैप्टर है इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन 3 क्लास में समाप्त किया साथियों। उसे आप नहीं देखें तो उसे जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, आप इसका PDF एकदम फ्री में मिल सकता है आप सभी को। आपको क्या करना है, हम लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है, या व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर यदि आप जुड़ जाइएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को कैसे, मगर उसका लिंक कैसे मिलेगा, व्हाट्सअप चैनल डिस्क्रिप्शन में दिएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि क्लास 10th के फ्री PDF के लिए यहाँ पर जो है टेलीग्राम। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप टिपिएगा, क्लिक कीजिएगा, आप टेलीग्राम पर चली जाइएगा। वहाँ से इस ग्रुप में चला जाइएगा, डायरेक्ट इस ग्रुप में, ठीक है। डायरेक्ट चल गया। यहाँ पर देखिए ज्वाइन का बटन लिखा है साथियों, ज्वाइन वाले बटन पर टिप देना है आपका। यहाँ इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और यहाँ पर लगभग देख लीजिए, लगभग कितने 86 को दो साथी जुड़े हुए हैं। और यदि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कुल फाइल मिल जाएगा। जितना हमने PDF अभी तक अपलोड किया है वहाँ तक का कुल PDF आपको मिल जाएगा, और डाउनलोड कर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। समझ गए। अब देखिएगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप चैनल पर चल जाइएगा, ठीक है। देखिए व्हाट्सएप चैनल पर चल गए, व्हाट्सएप चैनल पर। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अभी 6 ही फ्लोवर है। आप जल्दी से यहाँ पर जाकर जुड़ जाइए और हम लोगों को फ्लोवर बढ़ाइए, ठीक है साथियों। समझ गए। अब देखिएगा आगे। अब साथियों चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। देखिएगा साथियों कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। देखिए कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में, तो देखिए हमने आपको बताया था 96.5% जो भाग है साथियों जल का, वो महासागर में। बचा जो पानी वो साथियों वो कहीं नहर में है, पोखरा में, तालाब में, भूमिगत जल के रूप में है। तो इस प्रकार से तो 96.5% ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे साथियों कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। देखिए कोई भी प्राणी है साथियों, चाहे जीव जंतु मनुष्य हो गया, उनके शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी रहता है। एक व्यक्ति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो साथियों, उसमें 65%, ठीक है, 65% पानी रहता है। यानी देखिए हम लोगों के जीवन में पानी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 65% इसका सही ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा प्रश्न, आगे 3 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ठीक है। तो देखिए देश का बांध जो है साथियों, मतलब जो हम लोग देश में बड़े बड़े बांध का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इन बांधों को भारत का मंदिर बोले तो, मंदिर जो होता है साथियों जहाँ पर हम जाकर रहते हैं, सॉरी पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर हम लोगों का देवी देवता वास करते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार जो हमारे देश में बांध बन गया, एक मंदिर है, ठीक है, ठीक है। और उस मंदिर किसने कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। आगे देखिएगा, आगे 4 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। मतलब पृथ्वी के लगभग साथियों 3/4 में क्या है, जल है, ठीक है। इस 3/4 में जल होने के कारण पृथ्वी को कहा जाता है, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। उजला कहिएगा नहीं, लाल नहीं, हरा भी नहीं, नीला कहा जाता है। आगे देखते हैं साथियों, 5 नंबर प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान। मतलब देखिए भारत का लगभग जनसंख्या 140 करोड़ है, ठीक है। 140 करोड़ जनसंख्या है साथियों, कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, मतलब प्रति व्यक्ति बोले तो वही एक व्यक्ति के लिए दृष्टि से जल की उपलब्ध भारत विश्व में कौन है, मतलब भारत में जितना जल चाहिए उस हिसाब से कितना स्थान है विश्व में, इसका मतलब कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा 133वां स्थान है, ये कितना नीचे है।
133वां स्थान ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 6 नंबर प्रश्न सातों कि वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य मतलब कंपलसरी है कि आपके घर में सातों का वर्षा वर्षा जल का संग्रहण होना चाहिए। ऐसा कौन सा राज्य लगाया हुआ नियम मतलब वर्षा जल संग्रहण मतलब समझ हम बताए थे कि जो छत होता है छत पर सातों जो वर्षा का पानी होता है उसको पाइप की सहायता से एक ले जाकर किसी नहर का अपने गड्ढा बना सोखता है उसे वहाँ पर क्या जाके गिरा देना। ठीक है, यह क्या होता है वर्षा जल संग्रहण करने का तरीका। तो किस राज्य में हर घर में होना अनिवार्य है मतलब कंपलसरी है। तो कौन सा राज्य है तो तमिलनाडु राज्य में साथ हर घर में आप जाके देखिएगा तो वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, और करना भी चाहिए। 7 नंबर है शांति को बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा हुआ है। मतलब बिहार में अति जल दोहन बोले तो ज़्यादा मात्रा में जल निकाला जा रहा है कल चलाकर मोटर चलाकर नल पंप चलाकर। तो किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ गया है तो कौन सा तत्व साथियों तो आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक याद रखना है कौन सा तत्व आर्सेनिक। यह साथियों इस चैप्टर का प्रश्न नहीं है फिर भी आप देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न कि विश्व की कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है तो वही 96.5% हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों। आगे 9 नंबर प्रश्न है कि खारे जल का सबसे बड़ी झील कौन है। देखिए खारे जल मतलब जो पीने योग्य पानी नहीं जो नमकीन पानी हो वो सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, बैकाल झील तो कहिएगा नहीं, बैकाल झील तो नहीं है। सबसे बड़ी झील बताना है तो देखिए लोनार भी नहीं है साधु, कैस्पियन है। ठीक है, कैस्पियन है ये साधु जी के जैसे मतलब जनरल नॉलेज से भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए 10 नंबर मीठे जल का सबसे बड़ी झील कौन है। मीठे जल का सबसे बड़ी झील कौन है तो देखिए कैप्सियन नहीं होगा क्योंकि ऐसा तो खारे जल के लिए है। ठीक है, ठीक है, तो टिकटिका भी नहीं है ऐसा तो बैकाल भी नहीं होगा। ठीक है, सुपीरियर हो जाएगा। ठीक है, सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर जो सबसे बड़ी क्या है मीठी झील है। ठीक है, मतलब यहाँ के पानी को हम क्या कर सकते हैं पी सकते हैं। 11 नंबर सबसे गहरी खारे झील कौन सा। देखिए सबसे बड़ी जो झील है खारे जल की कौन है साथियों कौन थी साथियों सबसे बड़ी जो झील थी वो कैप्सियम थी। ठीक है, कैप्सियन थी। और सबसे जो मीठी झील थी कौन थी सुपीरियर थी। और देखिए इसमें क्या कह रहा है गहरी झील मतलब वो देखिए जो बड़ी झील थी वो गहरी नहीं थी भले वो बड़ी थी लंबी थी लेकिन सबसे जो गहरी है गहरी कौन है साथियों गहरी जो झील है वो मृत सागर है। ठीक है, गहरी झील खारे जल के लिए मृत सागर होगा। 12 नंबर प्रश्न साथियों कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में नहीं है। देखिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए साथियों बार बार तो 96.5% इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, हम ऑप्शन PDF में सुधार का आपको दे देंगे। 13 नंबर प्रश्न है साथियों 13 नंबर कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देखिए देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिएगा साथियों 14 नंबर प्रश्न बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है। देखिए इस जो प्रश्न बार बार आ रहा है समझिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किस तत्व के साथ आर्सेनिक का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा आगे 15 नंबर प्रश्न है कि जल किस प्रकार का संसाधन। तो हमने साथियों जब बढ़ाया था तो देखिए जल को हम बना सकते हैं बार बार। वर्षा जल से हम भूमिगत जल जो होता है साथियों जो होता है उसका हम उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, वर्षा जल होता है फिर वो नहर तालाब जाकर इससे मतलब का जल चक्रण चलते रहता है मतलब जल बार बार बनता रहता है। मतलब ये जल का है तो नवीकरणीय संसाधन होगा। ठीक है, जैव संसाधन और जैव को छोड़ दीजिए और नवीकरणीय है भी नहीं तो देखिए चक्रीय संसाधन यानी इसकी बार बार जल चक्र क्या चलता है मतलब बार बार इसको बनाया जा सकता है। नवीकरणीय ऑप्शन में रहेगा तभी मार दीजिए जब चक्रीय संसाधन रहेगा तब पर भी आप मार दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में। मतलब भारत में जो कुल जल है साथियों उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। क्या उद्योग में किया जाता है कंपनियों में, क्या सिंचाई में किया जाता है, क्या घरेलू कार्य में किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए कहाँ है
डी ऑप्शन करें इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जल का उपयोग क्या उद्योग में, कंपनियों में, सिंचाई में, घरेलू कार्य में। तो घरेलू कार्य में तो बहुत कम होता है, उद्योग में भी कम होता है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा होता है सिंचाई में, क्यों पटवन के लिए पूरा क्षेत्र में खेती होगी होगी तो क्षेत्र में पूरा मतलब क्षेत्र बोले तो पूरा भारत में खेती होगी, वहाँ पर ज़्यादा जल लगेगा। ठीक है। 17 नंबर, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है। मतलब देखिए पृथ्वी के जो कुल भाग है, मतलब पृथ्वी का लगभग 3 भाग जो क्या है जल से भरा हुआ है। 3 भाग, ठीक है, 3 भाग धरातल, धरातल जल से मतलब पृथ्वी के 3 भाग बोले तो 3/4, 3/4 बोले तो लगभग 71% जो भाग है साथ जल से घिरा हुआ है पृथ्वी का। 29 जो प्रतिशत बच गया इसी पर हम क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा प्रश्न, आगे 18 नंबर पर निम्न में से दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इस इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक होता है। मतलब देखिए ऐसा कौन सा दक्षिण भारत में राज्य है जहाँ पर जितना भूमिगत जल है, ठीक है, मान चाहिए जितना भूमिगत जल है उतना उपयोग होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा भूमिगत जल का क्या करते हुए लोग उपयोग करते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है, ठीक है। तो हम लोग को बताए थे तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में ही साथियों जो होता है वर्षा जल का संग्रहण करना अनिवार्य होता है। ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब आगे साथियों प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है कि घन किलोमीटर में दी गई निम्न में संख्या में कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाते हैं। मतलब भारत में लगभग कुल कितना घन किलोमीटर वर्षा होता है। तो हमने जब आपको क्लास पढ़ाया था तो वहाँ पर लिखवाया था साथियों 4000, ठीक है, 4000 घन किलोमीटर वर्षा जल होता है भारत में लगभग हर साल। आगे 20 नंबर पर प्रश्न है साथियों कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में भारत का वही 133वां स्थान है, हमने पीछे प्रश्न कर चुका है। आगे साथियों कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसिंह ग्राम में, ठीक है, मानसिंह ग्राम में सर्वाधिक वर्षा होती है भारत की। आगे है कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना प्रतिशत है। देखिए भारत में जो लगभग जो जल है हम लोगों का महासागर में 96.5% है, मतलब जो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जल ही पाया जाता है। लेकिन पीने योग्य जल मतलब जो उपयोगी जल है वो बहुत ही कम है, बोले तो 2.5% जल ही है जिसे हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे 23 नंबर प्रश्न, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का। और देखिए मीठी जल की सबसे जो बड़ी झील है कौन है, सिलिपिया है, सेलेपियर कैसे नाम है था अभी हमने देखा। लेकिन सबसे ऊंची झील क्या है, सबसे ऊंची झील कौन है, तो टिटिका है। टिटिका है जो सबसे क्या है तो ऊंची झील है। ठीक। आगे देखिएगा, आगे 24 नंबर प्रश्न है कि इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। मतलब राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान में बताना है। ठीक है, तो राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है तो इंदिरा गांधी, ठीक, इंदिरा गांधी परियोजना है। आगे है 25 नंबर प्रश्न की किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा। तो देखिए बाढ़ नियंत्रण मतलब परियोजना जो हमारे बहुउद्देशीय परियोजना चलाई जाती है वो बहुत सारा लाभ है, जैसे बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है, सिंचाई की व्यवस्था होता है, मत्स्य पालन हो जाता है, विद्युत का उत्पादन होता है, पर्यटन हो जाता है, बहुत सारा लाभ मिलता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से वो कौन सी परियोजना जिसका मुख्य मतलब मेन जो गोल था क्या था, बाढ़ का नियंत्रण था, कि उस यदि क्षेत्र में यदि हम बांध बना दिए जाए तो उस क्षेत्र में बाढ़ आना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सी परियोजना थी, तो कोसी परियोजना। ठीक है, कोसी परियोजना कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक, आगे देखिएगा, आगे 26 नंबर प्रश्न के बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। तो कई बार कर चुके हैं सातों नीला ग्रह कहा जाता है। आगे 27 नंबर प्रश्न की जल की कुल विद्युत या कितना हिस्सा विद्युत जल में प्राप्त होता है। मतलब जल का देश की कुल विद्युत जल का हिस्सा कितना विद्युत जल से प्राप्त होता है। देखिए हमारा जो देश है साथियों विद्युत का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, और जो जो हम परियोजना बनाते हैं वो उस परियोजना से भी जल का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, वो नदी घाटी परियोजना से लगभग कितना प्रतिशत जल प्राप्त होता है ये पूछ रहा है। तो हमने जब आपको पढ़ाया था बुक में तो वहाँ पर साथियों बताया था लगभग 22% जो है विद्युत होता है साथियों, वो जल विद्युत प्राप्त होता है, यानी 22% ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन जो राइट आंसर है साथियों 22%, हम आपको ऑप्शन सुधार के दे देंगे। आगे 28 नंबर, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो भारत में सबसे जल का उपयोग सिंचाई में किया जाता है, पीछे ही कर चुके हैं। पीछे जो प्रश्न था थोड़ा सा टेढ़ा था, लेकिन ये एकदम सीधा पूछ लिया। आगे 29 नंबर प्रश्न है, विश्व में कुल जल संसाधन कितना हिस्सा भारत में, मतलब कितना हिस्सा जो संतु कितना भारत में उपलब्ध है। ठीक है, मतलब देखिए विश्व में मान चलिए 100% क्या है संतु जल है। ठीक है, 100% मान चलिए क्या है जल है, उसमें से कितना प्रतिशत जो जल है वो भारत में। ठीक है, भारत में कौन 100% में से 4% जल ही क्या है भारत में है। ठीक है, ठीक है, भारत में 4% ही जल है। आगे 30 नंबर, गंडक परियोजना कहाँ स्थित है। तो गंडक परियोजना जो साथियों कहाँ पर स्थित है, गंडक परियोजना कोसी परियोजना सब बिहार में है। ठीक है, आगे आगे 31 नंबर प्रश्न की चंबल परियोजना के अंतर्गत तीन बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाएगा, मतलब चंबल परियोजना किस राज्य में समझ लिए चलाया गया था। ठीक है, किस राज्य में चलाया गया था, तो कोटा में, सॉरी किस क्षेत्र में, तो कोटा क्षेत्र में चलाया गया। कोटा थोड़े राज्य है कौन। आगे साथियों, आगे निम्न में से नदियों में किस नदी का सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन, मतलब ऐसा कौन सा नदी है जिसका जो ज़्यादा जल है वो भूमिगत जल बनाता है। ठीक है, मतलब उसका जो भूमिगत उसका जो उस नदी का जो पानी है साथियों रिस कर क्या चला जाता है भूमि के नीचे, बोल तो भूमिगत जल का निर्माण करता है। वो कौन सा नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, आगे 33 नंबर की निम्न में से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था। तो हमने साथियों पीछे ही पढ़ चुके हैं, कोसी परियोजना। आगे 34 नंबर की राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई। राष्ट्रीय जल नीति साथियों 1987 में घोषित की गई थी, 1987 में। आगे 35 नंबर प्रश्न है साथियों, 35 नंबर क्या प्रश्न देखिएगा कि महासागरों में कुल जल का कितना प्रतिशत है, तो वही 96.5% हम लोगों का हो जाएगा सही उत्तर। देख लीजिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में, तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना इंद्रपुरी जलाशय परियोजना योजना जो साथियों बिहार में है। आगे देखिएगा साथियों 37 नंबर प्रश्न कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, 65% आपने पीछे देखा। ठीक है, तो साथियों इस चैप्टर से लगभग 37 प्रश्न थे, तो आप बताइएगा 37 में आपने कितना प्रश्न को सही किया है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए साथियों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो साथियों हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये हम लोग लगभग यहाँ से समझ लिए एक चैप्टर में के तीन गो हिस्सा पढ़ लिए। ठीक है, इस 3 गो हिस्सा पढ़ लिया। अब हम अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स को साथियों हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स अब पढ़ने वाले हैं, तो इकोनॉमिक्स की क्लास डेली 6 बजे होगी, आप सभी डेली जुड़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।